Welcome back everyone. As we are doing our chapter change in profit sharing ratio among the existing partners. So here is the third illustration relating to the calculation of the gaining ratio and the sacrificing ratio. So see the question first. There are three partners X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. That means this is their old ratio. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio or in each of the following cases. Clear? Now there are four cases in this question. First, if Z acquires 1/5 share from X, it means see the difference between the words there in every illustration you will get two names, from or of. From means if the word from is written in the question, then you have to deduct the amount. Clear? And if of is written, then you have to multiply. Clear? So in this question what they have wrote, if Z acquires 1/5 share from X, that means you have to deduct the value of 1/5 from the share of partner X. Clear? Next, if Z acquires 1/5 share equally from X and Y, now the whole share is 1/5, and if you want to share this share equally, then you have to do its half. Clear? Next, if X, Y and Z decide to share future profits and losses equally, means new profit sharing ratio is given here. Next, if Z acquires 1/5 share of X of and 1/6 share of Y, means you have to multiply these shares with their old shares. Clear? Now we are going to solve these four cases, so listen carefully. Now see case 1. The case 1 is if Z acquires 1/5 share from Y. Now see, the old share of XYZ is 5:3:2 and Z acquires means Z X से ले रहा है 1/5 शेयर. ठीक है, अगर वो X से 1/5 शेयर ले रहा है तो दैट मीन्स X से वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा और Z में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 टॉफ़ीज़ हैं. क्लियर? 5 टॉफ़ीज़ हैं और आपने अपने फ्रेंड से 3 और ले ली. ठीक है, आपने अपने फ्रेंड से 3 एक्वायर कर ली. ठीक है, तो आपके पास उसके पास भी 5 थी, आपके पास भी 5 थी, आपने उससे भी 3 ले ली. तो आप क्या करोगे, आप अपनी टॉफ़ीज़ में उसके क्या कर लोगे, ऐड कर, क्योंकि आपने एक्वायर की हैं, आपके पास प्लस हो गई. 5 + 3 आपके पास हो गई 8 हो गई. बट अब आपका दूसरा फ्रेंड जो है उसने क्या किया, उसने अपनी 5 में से 3 आपको दे दी. तो दैट मीन उसकी टॉफ़ीज़ में से 5 में से क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे. तो दैट मीन उसके पास कितनी रह गई, 2 रह गई. ऐसे ही शेयर है, Z ने कहा, Z ने X से 1/5 शेयर ले लिया. तो दैट मीन ये 1/5 शेयर X के शेयर में से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और Z के शेयर में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. क्लियर? नाउ सी X शेयर X ने दिया हुआ है, दैट मीन X का शेयर कितना था, 5/5 + 3 + 2 10. 5/10 माइनस 1/5 और Z का शेयर कितना हो जाएगा, Z का शेयर का यहाँ पर कितना है, 2/10 + 1/5. क्लियर? अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये डिनोमिनेटर आ गया 10. दैट मीन्स ये आ गया हमारा 3/10 और ये आ गया हमारा दैट इज़ 4/10. बट Y का शेयर क्या है, कोई चेंज नहीं. X ना ही उसने X से लिया है, ना ही Z से लिया है, ना ही Z को दिया है, किसी को कुछ नहीं किया. तो दैट मीन्स Z का शेयर उतना ही रह गया, दैट मीन्स 3/10. सो यहाँ पर उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी हो गई ऑफ X, Y एंड Z, दैट इज़ X का कितना है, 3/10, 3 रेशो Y का 3 3 रेशो 4.
हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो रेशोज़ की, तो उनका जो डिनोमिनेटर है वो सभी का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उनकी रेशोज़ का टोटल भी उसके डिनोमिनेटर से इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 + 3 6, 6 + 4 10। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस। अब देखिए केस 2, उसमें क्या कहा है कि इफ़ z एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y, x और y दोनों से उसने 1/5 शेयर इक्वली लिया हुआ है, तो दैट मीन्स x ने कितना दिया हुआ, x सेक्रीफाइस शेयर, और y का कितना दिया है, 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ दिया है दोनों ने। दैट मीन इसने भी अपना 1/10 दिया है, इसने भी अपना 1/10 दिया है। किसको दिया है, z को दिया है। तो दैट मीन्स अब x का न्यू शेयर कितना बचा, x ने भी अपना 1/10 शेयर दे दिया, y ने भी अपना 1/10 शेयर दे दिया, तो x का शेयर कितना बचा, x का शेयर कितना था 5/10, उसमें से उसने 1/10 दे दिया, दैट मीन्स उसका शेयर कितना बचा 4/10। y का न्यू शेयर कितना होगा, अब y ने भी अपना 1/10 z को दे दिया, तो y का अपना शेयर कितना था 3/10, तो 3/10 में से उसने भी 1/10 दे दिया, तो उसका शेयर बचा 2/10। अब z का देखो, z का खुद का 2/10 तो था ही था, ठीक है, बट उसने 1/10 इससे भी लिया, x से भी लिया, और 1/10 उसने y से भी लिया, तो दैट मीन उसका टोटल शेयर कितना हो गया, 2 + 1 + 1 4 ओवर डिनोमिनेटर से 4/10। सो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई 4:2:4, और अगर आप कटिंग कर लो 2:1:2। क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं केस नंबर 3। अब केस 3 में क्या दिया है उन्होंने, इफ़ x, y एंड z डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पर ओल्ड शेयर भी गिवन है, ओल्ड शेयर है हमारा 5:3:2, और हमारा न्यू शेयर कितना आ गया, इक्वली का है, तो 1:1:1। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइस रेशियो या शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे लगाएंगे ना। सो x का, y का और z का, ओल्ड कितना है 5/10, 3/10, 2/10, माइनस 1/3, सॉरी माइनस 1/3 माइनस 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना हो गया 30 हो गया, यहाँ पे 10, 3, 3 5 15 माइनस 10, यहाँ पर भी 30 आ गया, 2 3 9, 9 माइनस 10, यहाँ पर भी 30 आ गया, और 36 माइनस 10। अब यहाँ पर देखिए आंसर, पॉजिटिव 5/30, नेगेटिव 1/30, नेगेटिव 4/30। मैंने आपको पिछली एग्जांपल में भी कहा था, अगर वो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो वो कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग, और अगर नेगेटिव आंसर है तो ये दोनों कौन से पार्टनर्स हो गए, गेनिंग पार्टनर्स हो गए। क्लियर जी। अब यहाँ पर एक दो पार्टनर जो वो दोनों क्या करें, गेन करें, तो यहाँ पर हम इनकी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 1:4 आ गई इसकी गेनिंग रेशो। क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या कहा है, इफ़ z एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। ठीक है जी। केस 4, उनका ओल्ड शेयर कितना है 5:3:2। उसने क्या कहा कि x में से उसने कितना शेयर लिया, x का कितना शेयर लिया है 1/5, और y का कितना लिया हुआ है 1/6 लिया। सो x का पहले कितना शेयर था 5/10, इसका उसने कितना लिया 1/5 लिया, और y का कितना शेयर था 3/10, इसका कितना लिया उसने 1/6 लिया। तो दैट मीन्स अगर हम इसकी कटिंग कर दें तो यहाँ पर बचता है 1/10, और इसकी कटिंग कर दे
तो यह यहाँ पर बचता है 1/20। क्लियर। लेकिन z ने क्या किया हुआ है, z ने इन दोनों का शेयर लिया है, तो दैट मीन्स z को कितना और मिलेगा, 1/10 प्लस 1/20, 2 + 1 दैट मीन्स 3/20 मिलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हुआ क्या है, इन दोनों ने z को अपना शेयर दिया है। ठीक है, तो दैट मीन x में से भी 1/10 माइनस हो जाएगा क्योंकि इसने ये सेक्रीफाइस किया है, y में से 1/20 माइनस हो जाएगा, और z को ये मिला है तो z के शेयर में ये 3/20 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखें x न्यू शेयर कैसे आएगा, उसका पुराना शेयर कितना था 5/10, उसमें से माइनस कर देना हमने 1/10, दैट मीन्स उसका आंसर आ गया 4/10। y का न्यू शेयर कैसे आएगा, y न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/10 माइनस 1/20, यहाँ पर 20 आ गया, 10 to 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4/10। और z का न्यू शेयर सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, 10 to 6 यहाँ पर आएगा 5। z का शेयर पुराना है उसका 2/10, उसमें प्लस कर दो आप 3/20, यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया 20, 10 2 2 2 4 प्लस 3, यहाँ पर आ गया उसका 7/20। ठीक है, यहाँ पर भी 20 था, सॉरी डिनोमिनेटर 20 था यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेशो क्या बन रही है, 4/10 रेशो 5/20 रेशो 7/20। बट यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर 20 है और इसका डिनोमिनेटर 10 है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने डिनोमिनेटर तो सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x का शेयर है 4/10 इसको 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 8/20 हो गए। ठीक है जी, याद रखना हमेशा हमने अपना डिनोमिनेटर सेम रखना है। ठीक है जी, तो अब इसके हिसाब से अगर ये x का शेयर हो गया तो दैट मीन अब हमारी x रेशो y रेशो z क्या हो गई, 8/5/7। ठीक है जी, समझ आ गया, ये आपकी क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। क्लियर। अगर हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो देखें तो हमारे यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आएगी, 1/10 रेशो 1/20, डिनोमिनेटर अगर सेम करें इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/2 के साथ, तो दैट मीन्स हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई, 2:1 आ गई। क्लियर। तो ये थे आपके 4 केसेस, आपने कैसे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर।